नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित सब्जेक्ट, जो कि सीजी बोर्ड का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो इसके हम प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं, तो हम पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 12 को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12 बोलता है कि दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। ठीक है, दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और यदि वे एक दूसरे के ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा है कि दो जगह है ए बी, ठीक, जिनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। उसके बाद दो कारें वो दोनों जगहों से चलना प्रारंभ करती है। दो कंडीशन है, एक बार एक ही दिशा में चलती है, 7 घंटे बाद मिल जाती हैं, और एक बार एक दूसरे की ओर चलती हैं, 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो कारों की चाल याद करना है। तो चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हल। यहाँ पर लिखते हैं हल। अब ये हमें बोला है कि कारों की चाल याद कीजिए। ठीक है, तो कार वाला प्रश्न था, तो मैंने दो कार ले लिए हैं इस प्रकार से चित्र। ठीक है, तो हम मानेंगे कि जैसे बोल रहा है कि दो बिंदु है, तो ये वाला को ए बिंदु मान लेंगे, ये वाला को बी बिंदु मान लेंगे। ठीक है, और बोला है कि कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना हरे कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमने मान लिया। और पीले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, हमने ये चीज मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए कि प्रश्न के अनुसार बोला था कि चाल ज्ञात कीजिए, तो हमने माना कि हरे कार की चाल x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और पीले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये इस प्रकार से है, तो चित्र में समझिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, 70 किलोमीटर है। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक। अब बोलता है कि 7 घंटे बाद, ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, यहाँ पर यदि वे एक ही दिशा में चलें तब 7 घंटे बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि दोनों एक ही दिशा में चले तब क्या होगा, इसका भी दिशा इधर जा रहा है और अभी ये कार भी इधर जा रहा है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कहीं जाएगा और फिर आगे मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ से ये नीला वाला भी, ये वाला कार यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, मान लो सी है, जहाँ पर ये दोनों कार क्या हैं, मिल जा रहे हैं। ठीक, ये वाले पॉइंट पर, और दिशा जो है वो इस प्रकार है दोनों कार की। ठीक, तो देखो ये वाला कार को कितना लग रहा है, इसका यदि हम टाइम लिखेंगे, टाइम इसको लग रहा है 7 घंटा। ठीक है, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है 7 घंटा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक सूत्र पढ़ते हैं जिसका नाम है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूरी को रखेंगे और समय को इधर पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा। ठीक है, दूरी का सूत्र इस प्रकार से, ये आपका दूरी का सूत्र हो जाएगा। तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि हरे कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, हरे कार द्वारा तय की गई
दूरी, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, ठीक है। और हरे कार का चाल हमने क्या माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह आ जाएगा x, और समय है 7 घंटे, तो कितना आ गया ये 7x, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे निकालेंगे कि पीले कार द्वारा तय की गई दूरी, पीले कार द्वारा तय की गई दूरी, तो पीले कार द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 4 गुना समय, 4 को हमने क्या माना है, पीला कार का वार, समय इसको कितना लगा है 7 घंटा, तो क्या हो जाएगा 7y, ठीक है। अब देखिए चित्र को, देखिए आप, मतलब ये जो बोल रहा है, ये दूसरे कलर का उपयोग करते हैं, हरे रंग से लिखता हूँ, देखो। अब ये जो हरा कार जो तय किया है दूरी, जो हरा कार तय किया गया है, यहाँ से ऐसे चलना चालू किए थे, कितना किलोमीटर दिखा रहा है इसका दूरी, 7x, तो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी, ये कितना चला है 7x, इसमें लिख देते हैं कि इसका जो दूरी है वो कितना है, दूरी बराबर 7x, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 7x, और नीचे वाले का जो बी वाला कार चला यहाँ से यहाँ तक का, वो इसके लिए क्या है 7y, ठीक है। तो आप देखिए कि यदि मैं यहाँ से लेकर के मेरा यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है 7x है, ठीक है। और यहाँ तक का मेरा B से लेकर C तक का दूरी क्या है 7y है, ठीक है। तो आप देखिए कि जब मैं ये बड़ा वाला जो लाल रेखा है 7x, इसमें 7y को घटा दूंगा, मतलब इसको यहाँ से कट करके इतना को अलग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ तक का दूरी, यहाँ तक का दूरी, तो कितना है ये 70 किलोमीटर, तो एक समीकरण लिखाएगा कि 7x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी को मैं अब साफ सुथरा लिखूंगा दोस्तों, तो बैक कर देता हूं मैं। अब आपको पता चला कि 7x और 7y कैसे आने वाला है, ठीक है, 7y, ठीक। तो जब हम 7x जो दूरी है उसमें यदि 7y को घटाएंगे तो कितना किलोमीटर मिल जाएगा 70 किलोमीटर, ठीक है। 7 कॉमन निकल रहा है, 7 को निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 7 उभयनिष्ठ, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 70/7, तो x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा समीकरण 1, ये आप समझिए, ठीक है। अब दूसरा स्थिति है कि जो दोनों कार हैं, यहाँ से इसको कॉपी भी तो कर सकते हैं, इसका इस बार हम लोग दिशा चेंज कर देंगे ये वाले कार का, और ये इधर का इस बार हमारा नहीं दिखाएगा, नहीं है जरूरत तो। अब देखो इस बार अब ये कार का दिशा क्या हो गया, ये इधर से आएगा, ठीक। तो दो बिंदु है, ए यहाँ को मान लो, बी यहाँ को मान लो, और दोनों बीच का जो दूरी है ए से लेके बी, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका 70 किलोमीटर, ठीक है। इस बार ये कार इधर से चलेगा और ये कार इधर से चलेगा, एक समीकरण बना लिए, ठीक है। अब दोस्तों एक और बनाएंगे,
तो एक समीकरण बन गया, बोलता है यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो अब एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हरा वाला यहाँ तक चला और पीला वाला यहाँ तक चला और यहाँ पर वो लोग मिल गए, ठीक। और इसकी क्या है, एक्स है चाल, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल हमने मान रखी है वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दोनों कितना चले टाइम, ये चला 1 घंटा और ये इधर से चला 1 घंटा, ठीक है। अब दोनों का हम लोग दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर और लिख देंगे प्रश्नानुसार, ताकि आपका दूसरा लाइन जो बोला है वो कवर हो जाएगा, ठीक। ऐसे डायग्राम से आप बता सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि हरे कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो दूरी का फिर है सूत्र हमारे पास, चाल गुणा समय, ठीक है। तो इसका चाल तो x माने हैं, समय लगा है 1 घंटा, तो ये आ गया x, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि लाल कार द्वारा, लाल नहीं पीले कार द्वारा तय की गई दूरी, ये क्या हो जाएगा, फिर से दूरी का फार्मूला है 4 गुणा समय, चाल है इसका पीला वाला का y, समय है 1 घंटा, तो ये क्या आ गया y, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि ये हरा वाला यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पीला वाला भी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये x किलोमीटर चला है, ये y किलोमीटर चला है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। x और y जो दोनों कार चल रहे हैं एक जगह में आके मिलेंगे तो कितना दूरी हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो, दोनों कार के दूरियों को जोड़ेंगे तो 70 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए इसे समीकरण के रूप में लिखते हैं। अतः हरे रंग की कार द्वारा चली गई दूरी x और y की द्वारा चली गई दूरी y है, ठीक है। तो पीले की चली गई दूरी y और दोनों कितना किलोमीटर चले, 70, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ देते हैं, एक टर्म कट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो इसमें है x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, फिर उसमें है 10 प्लस 70, ये हो गया x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 80, और यहाँ से एक y कट जाएगा, धन और ऋण है तो फिर हो जाएगा 2x बराबर 80, x का मान आ जाएगा 80/2, फिर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौकार 2 शून्य शून्य, तो x का मान मिलेगा हम लोग को 40, ठीक है दोस्तों। x का मान हमको 40 मिल गया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x धन y बराबर 70, x धन y बराबर 70, फिर ये आपका हो जाएगा, x का मान रखेंगे 40, फिर y बराबर 70, y को इधर रखेंगे, 40 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, y का मान आ गया 70 में 40 गया 30, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या माना था, हरे कार की चाल को हमने क्या माना है, x, देखिए उत्तर, ये हरे कार की चाल को हमने x माना है, तो x का मान आ गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और पीले कार का मान है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इसे अच्छे से आप नोट कर लें, बढ़िया, ठीक, नोट्स बना लें ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। वीडियो को रोक करके, ये आपका उत्तर कंप्लीट हो चुका है। चाहे तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 70 है तो x का मान है 40, y का मान है 30, तो 70 बराबर 70 आ ही रहा है हम लोग का, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हल हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अंतिम में कि अतः हरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा
पीले कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर यहाँ तक का पूरा कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आपको समझाने का प्रयास किया वहाँ पे समझ में आया है। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।